आप लोग बढ़िया होंगे। तो अपना मैं ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहा था। तो अभी कुछ ट्रेड करते हैं और ट्रेड का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली ट्रेड मुझे यहीं पे मिल रही है, जैसे मैं मार्केट ओपन किया हूँ और यहाँ पे मैं एक अप के लिए ट्रेड किया हूँ। ये एक अप की ही कैंडल निकल के आनी चाहिए। आप में से बहुत लोग बोलोगे कि ये मार्केट में बायर्स जो हैं वो एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन एग्जॉस्टेड पार्टी के साथ क्यों ट्रेड किया गया। लेकिन अब आपको ये देखना है कि एग्जॉस्टेड के साथ साथ पावर किसकी अच्छी है, क्योंकि सेलर बायर एक ही कैंडल आ सकती है। तो बायर्स में एग्जॉस्टेड होने के साथ भी सेलर से क्या है, अच्छी पावर है। तो जब जो एग्जॉस्टेड है लेकिन उसमें पावर अच्छी है तो सेलर्स तुरंत नहीं आएंगे। सेलर्स अगर स्ट्रांग होते तभी ये एग्जॉस्टन के बाद यहाँ पे आते, लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर्स की पावर सेलर से अच्छी है, इसलिए यहाँ पे बायर्स की कैंडल आपको दिख रही है। स्ट्रगल क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में बायर्स भी एग्जॉस्टेड हैं, तो वो अच्छा मूव अचानक से नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए जो है आपको स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये ग्रीन कैंडल निकल के आ जाएगी, जो कि हो गया। तो ये आज की अपनी पहली ट्रेड थी। और आप लोग वीडियोस को बहुत पसंद करते हो, इसलिए वीडियोस जल्दी जल्दी लाने का मन करता है, और ऐसे ही सपोर्ट करो। और आप एक लाइक और कमेंट डेफिनेटली कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपका एंगेजमेंट का पता चलता है और जल्दी जल्दी वीडियो लाने का मन करता है। अगर एंगेजमेंट रहेगा तभी वीडियो भी लाने में अच्छा लगता है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए वीडियो मतलब बनाऊँ और कोई देखे ही ना, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देखते हो, अब देखो ऐसी मार्केट में, जब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसी मार्केट को आप ट्रेड मत करो इसमें वन साइडेड लिक्विडेट कर दिया हो मार्केट को। अब इसमें कोई भी मतलब नहीं है, आप कहीं भी रिवर्स करने की कोशिश करोगे आपका ट्रेड लॉस होगा, क्योंकि कंटिन्यूशन के लिए वो चला जा रहा है। अब रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे तो रिवर्स कर देगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकती है मुझे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ट्रेड मिल सकती है, बट विक्स बहुत बड़ी क्रिएट हो रही है तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एक्चुअली जहाँ पे भी ऐसे विक्स क्रिएट हो, आप मार्केट में ट्रेड मत करो, थोड़ा सा इग्नोर करो। एक अच्छी स्मूथ मार्केट खोजो, जो कि एक हेल्दी साइज़ में मार्केट चल रही हो, वो आपके लिए एक बेटर मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कोई और मार्केट और ट्रेड करते हैं। साथ साथ बोलना, ट्रेड करना, लॉजिक एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि एक साथ चीज़ों पे कंसंट्रेशन करना उतना आसान नहीं होता है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए वीडियो ला पाऊँ और अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। तो देखते हैं यहाँ पे भी कोई ट्रेड अगर मुझे मिल पाती है तो। ओके, ठीक है। बायर्स मुझे अभी तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एंट्री चाहिए। अगर मैं आपके लिए ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे एक अच्छी एंट्री चाहिए। इवेंचुअली मैं सोच रहा हूँ कि ये एंट्री पॉइंट तक आ जाए जहाँ से मैं एंट्री बना सकूँ, तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक सेल की कैंडल भी यहाँ पे आ सकती है। एक फ्रेश मूव बना है बायर्स का, तो डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो अभी भी बायर्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बायर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और एक फ्रेश मूव बना है। तो इससे अच्छा यही होगा कि इस कैंडल्स पे सेलर्स को आ जाने देते हैं, और उसके बाद हम सोचेंगे कि मार्केट को किस डायरेक्शन के लिए मूव करना है। ठीक है, तो ठीक है। एज एक्सपेक्टेड बायर्स का प्रेजेंस नहीं था, और वो एंट्री पॉइंट तक भी नहीं आई थी, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। इस पे सेलर्स जो थे, यहाँ पे सेलर्स को मैंने एग्जॉस्ट होने का वेट किया, और वो क्या हुए हैं, एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं। ओके, सो एक्चुअली थोड़ा सा डाउट अभी क्रिएट हो रहा है बायर्स के लिए, क्योंकि मार्केट ने गैप अप किया है और लास्ट सेलिंग कैंडल भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मुझे अगर बाई की एंट्री चाहिए तो मैं लिक्विडिटी एरिया से ही प्लान करूँगा। अभी सेल की एंट्री के लिए तो लेट हो चुका है, लेकिन बाई की एंट्री, ओके, मैंने यहाँ से रिजेक्शन को टारगेट किया है। मार्केट में एक रिजेक्शन आना चाहिए यहाँ से। हालांकि एक बनेगी सेल की कैंडल, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन के लिए मैं टारगेट किया हूँ कि एक रिजेक्शन आना चाहिए मार्केट में, और अपनी एंट्री के ऊपर चली जाए मार्केट तो बेटर होगा। वैसे मैं सेल के लिए सोच रहा था, बट वो एंट्री मिस हो गई है। सो लेट्स सी क्या वहाँ पे रिजेक्शन निकल के आ गया, जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ यहाँ पे, और अपनी एंट्री के ऊपर मार्केट को क्लोज़ कराएगा।
यस, एज एक्सपेक्टेड जो रिजेक्शन मुझे लिक्विडिटी से एक्सपेक्टेड था वो हुआ। अब आपको यहाँ पे लगा होगा कि इतना लेट क्यों रिजेक्शन आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी लेट ग्रैब की। अगर वो लिक्विडिटी मैंने एंट्री इसलिए पहले बनाई क्योंकि वो 30 सेकेंड वहाँ पे हो जाते, और इसीलिए मुझे पहले एंट्री बनानी पड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले। तो मुझे एक ही यहाँ पे डाउट था कि अगर ये कैंडल लिक्विडिटी इस कैंडल पे ग्रैब नहीं की तो वो मेरे एंट्री के नीचे भी क्लोज़ कर सकती थी, लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये मार्केट 30 सेकेंड होने के बाद लिक्विडिटी तक जाएगी, उसको ग्रैब करेगी, फिर रिजेक्ट हो जाएगी, और वही हुआ। वो लिक्विडिटी लास्ट के 3-4 सेकेंड में ग्रैब की, और वो भी ना ग्रैब करती तो रेड बन जाती। तो थोड़ी सी रिस्की भी आप बोल सकते हो, लेकिन एज एक्सपीरियंस कि वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होनी थी, इसलिए ये ट्रेड यहाँ पे कॉल के लिए की गई। तो एक ऐसे कहते हैं कि आपको डीप एनालिसिस, और आपको मैं समझाना रहा होता तो इस पे भी एक बाई की ट्रेड होती, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। सेलर्स को क्या किया गया, इस कैंडल पे एग्जॉस्ट किया गया, और मैं एक्चुअली इस आपसे बात ना कर रहा होता तो इस पे भी सेल के लिए ट्राई करता। मैं सेल के लिए इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था एक रिजेक्शन आएगा, और कैंडल्स में जब तक के लिए मैं सेल के लिए सोचता तो कैंडल यहाँ कहीं चल रही थी, तो वो कैंडल मतलब एंट्री की वजह से लॉस हो सकता था रिजेक्शन की वजह से। इसलिए उसके बाद जब ये कैंडल यहाँ तक पहुँच गई थी तो मैंने यहाँ से रिजेक्शन के लिए टारगेट किया, ना कि कॉन्टिन्यूशन के लिए। तो ये होता है एक डीप एंड प्रॉपर एनालिसिस मार्केट का कि आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही एडवांस नॉलेज दी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ और ट्रेड करते हैं इसी तरह, और भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कोई और मार्केट खोज लेते हैं। यही सब चीज़ें आपको अगर और डिटेल में सीखना है, 20 तारीख से बैच स्टार्ट है, एक बार ज्वाइन होके देखो, आपको डिफरेंस अपनी ट्रेडिंग में ना दिखा जस्ट 1 मंथ में, तो आप बताना। जितने स्टूडेंट मेरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप जाके रिव्यूज़ टेलीग्राम पे चेक करो, वीडियोस रिव्यू, और उससे भी अच्छा हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको कोई भी इस फील्ड में, इवन किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में जाओगे, आप फॉरेक्स कर लो, आप इंडियन मार्केट कर लो, आप कुछ भी ट्रेडिंग कर लो, इतना सपोर्ट कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडिंग में सपोर्ट नहीं करते हैं लोग। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, कोई बताने वाला नहीं था गलतियाँ, तो मैं उस चीज़ों से आपको सोचता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको दे सकूँ, जिससे आप लोग बेटर कर पाओ कुछ, और इस वजह से लोग बेटर कर पा रहे हैं। तो आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे एक बार भी, अगर आप हमारे साथ सीखोगे। तो आपको फॉरेक्स, बाइनरी, जो भी ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज़ बनेगी, मैं उस फील्ड में आपको इम्प्रूव कराने की कोशिश करूँगा। तो अब डिसीज़न आपके ऊपर है कि आपको गलत जगह पे जाके सीखना है, वीआईपी ग्रुप्स में लॉसेस करने हैं, या एक बेटर नॉलेज लेके आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो मैंने तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करता हूँ, और इवन ज़्यादा भी करने की कोशिश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। एक मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ से की है, एक सेल की कैंडल यहाँ पे निकल के आनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स में पावर काफ़ी अच्छा है और बायर्स मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्टी है, ये पार्टी अपना पावर रिफ्लेक्ट करेगा। इसको हम पावर रिफ्लेक्शन रूल बोलते हैं, कि मार्केट में जो पावरफुल पार्टी होती है कैसे आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, वो यहाँ पे शो होगा आपको। और इसी तरीके से आप मतलब एक एक कैंडल को जो है जज कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे उसी तरीके से मूव बनना चाहिए, एक सेल की कैंडल निकल के आनी चाहिए जैसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, सेलर पावरफुल हैं, बायर्स वीक हैं, तो डेफिनेटली एक सेल की कैंडल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो देख सकते हो मैं कैसे एक एक ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक ट्रेड समझा रहा हूँ। आई होप आपको ट्रेडिंग समझ में आ रही होगी। तो आज का वीडियो भी छोटा सा रखते हैं, इतना ही वीडियो रखते हैं, और अगली ट्रेड भी इसी तरह जल्दी जल्दी मैं ट्रेड लाता रहूँगा। एक्चुअली कंटिन्यू बोलना और कंटिन्यू ट्रेड कर पाना इतना ईजी नहीं होता, इसीलिए मैं इतना ही ट्रेड रखता हूँ। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।